हेलो अगेन। आई थिंक मेरा फ़ोन जो है वो स्टक हो गया था एंड आई जस्ट कुड नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। ओके, तंजीला चौधरी, हाय। जरनिश खान, कैसी हैं आप? ओके, अब हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर कंवल कदीर का। हम उनको ऐड कर रहे हैं। वी आर गोइंग डॉक्टर कंवल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन बट स्टिल, जिनको नहीं आइडिया। अस्सलाम वालेकुम। हाय। क्या हाल हाउ आर है? यू? आई एम बस गुड, आई ठीक एम गुड। ठाक। हाउ आर यू? आई एम ओके। एब्सोल्युटली फाइन। सॉरी इट टुक अ यू लॉन्गर टाइम। आई एम ट्राइंग टू गैदर माय थिंग्स नो नो नो, वी अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स। तो मैं अभी यही बता रही थी कि आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली हम इसके ऊपर बात करते हुए नहीं देखते हैं किसी को। टुगेदर। नॉर्मली लोग बात नहीं करते हैं, हम खुद भी बात नहीं करते हैं, और हमारा जिस तरह का हाउस होल्ड होता है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर है, तो हमें ऐसा लगता है इट्स वेरी नॉर्मल और ये हर एक के साथ होता है। एब्सोल्युटली। जबकि इसमें हेल्प चाहिए होती है हमें। जो घर में आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भर जाती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप ऑलरेडी इतना कुछ गो थ्रू कर रहे होते हैं, फिर एक और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो इट हिट्स यू एब्सोल्युटली साइकोलॉजिकली बिल्कुल। भी। तो जो, क्योंकि हाँ। ऑब्वियसली वो चीज नजर नहीं आ रही है, तो वो लगता है कि इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। और हम्म। समटाइम्स हम्म। लगता है, और एंड आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, बहुत सारी मैंने भी देखी हैं मम्स जिनको इस डिप्रेशन का, या तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती या उनको पता ही नहीं या होता। वो बिल्कुल उस चीज के एब्सोल्युटली। अंदर मर्ज हो जाते हैं सिस्टम के अंदर, कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसा तो होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो वही था कि इम्प्रूविंग मदर्स की जो मेंटल हेल्थ है उससे रिलेटेड है। तो दो तीन क्वेश्चंस, इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ कि ये क्यों है और ये क्या है। सबसे पहले तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई करें, व्हाट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो ओके। एक तो ये है, क्योंकि बहुत सारे आप उनको बताएं कि ये है, ताकि उनको पता हो कि हम इस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अब आप ये बताएं कि व्हाट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सना, postpartum depression is basically हम कहते हैं is a mental state that usually mothers who give birth, after they give birth वो चली जाती है उसके अंदर। डिप्रेशन ही होता है वो। postpartum उसको इसलिए कहते हैं बिकॉज वो डिलीवरी के बाद होता है। हम्म। ठीक है, इसलिए उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। अदरवाइज उसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सिमिलर हैं टू जो डिप्रेशन के नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। आई मीन नॉर्मल नहीं होता है, जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, विच इंक्लूड्स लो मूड। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली लाइफ, कि जो चीजें आप पहले एंजॉय करते थे करना, अब आपको उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। मूड आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स लो रहता है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त रहे, बट किसी ना किसी पॉइंट पे और मेजोरिटी ऑफ द टाइम ज्यादातर आपका मूड लो रहता है। ठीक है, क्राइंग स्पेल्स का मतलब है कि रोना बहुत ज्यादा आता है। चौथी चीज के स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, या तो जरूरत से ज्यादा नींद आती है या जरूरत से कम नींद आती है। ठीक है, या तो पूरा दिन नींद आएगी या पूरा दिन नींद नहीं आएगी। तो इनसोम्निया या हाइपोसोम्निया दोनों हो सकते हैं। एपेटाइट में चेंजेस आ सकती हैं, जिसमें ओवर ईटिंग भी हो सकता है, अंडर ईटिंग भी हो सकती है। देन देर इज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो चीजों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। एंड देन दे कुड ऑल्सो मसल टायर्डनेस, जिसको हम कहते हैं ना कि मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। ठीक हम्म। है, अब मसला ये है कि ऐसी अगेन मुझे से लगता है कि जब से लोगों ने पोस्टमार्टम डिप्रेशन का सुना है, ऐसा भी सच है कि सबको लगता है मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो रहा है। हाँ जबकि पता है, हाँ, क्योंकि आपको सुन लेते हैं ना, तो आपको भाई देखिए हाँ। सना, मूड तो लो होता है। मूड लो इसलिए बिल्कुल होता है जब बिल्कुल। आपको ना आपकी नींद पूरी नहीं हुई हुई, आपकी बॉडी ने एक मेजर चेंज बर्दाश्त किया है। थर्डली, जस्ट द फैक्ट आपका रूटीन चेंज हो जाता है। बाहर निकलने से लोग आपको मना कर रहे हैं, यू नो व्हाई?
वाई, बेबी को बिल्कुल, ऑफ छोड़ के आप कोर्स। वहां चले गए तो दिल नहीं लग रहा, बेबी को साथ लेके चले गए तो बेबी दिल लगाने नहीं दे रहा। यू नो व्हाट आई मीन? सो मतलब बिल्कुल। हाँ मतलब जनरली जिस तरह के चेंजेस आप गो थ्रू कर रहे होते हैं उसमें बहुत डिफिकल्ट है मूड सही रहना। तो मूड लो रहता है हमारे, आई एम श्योर मैं बहुत सारे, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ मेन सेइंग हेलो, तो इसीलिए मैंने कहा कि हमने कहा था मॉम्स मेंटल है, तो अच्छी बात है, अच्छा टाइम है कि इन मर्द हजरात को एड्रेस कर लेते उनको हैं पता हमारा। चले कि उनके घर में जो खवातीन अगर वो इस चीज से गुजर रही हैं तो वो उसकी रीजन क्या है। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। और दूसरा पता है सना, मसला ये है कि जो मेन है ना बेचारे, सारी ट्रेनिंग हम फिर भी प्रेगनेंसी में खवातीन को दे देते हैं, उनको बहुत हम्म। सारी फेलो खवातीन बता देती हैं कि देखो ये करना है ये नहीं करना। जो आदमी है उन बेचारों को कोई कुछ बताते ही नहीं है। मतलब हाँ, अब उन्हें बिल्कुल। ये नहीं पता कि वाइफ की सपोर्ट कैसे करनी है, अब उन्हें ये नहीं पता कि डिलीवरी में उनका क्या रोल है, अब उन्हें ये नहीं पता कि बच्चा पैदा हो गया तो उसमें उनका क्या रोल है, क्योंकि ये इस बारे में कोई उनसे बात करता नहीं है। एफर्ट बिल्कुल। करना भी चाहें तो जो घर की खवातीन होती हैं, जिसमें अम्मी भी शामिल होती हैं, बहनें भी शामिल होती हैं, वो जनरली कोशिश करती हैं कि नहीं आप क्यों कर रहे हैं, हमें दे दें। यू नो व्हाट आई मीन? बिकॉज दे, बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स अ वुमन जॉब टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड व्हिच इजंट बिल्कुल। भाई। अब्बा को के मतलब ही इज द फादर इज 50% ऑफ बच्चे की नर्चरिंग, जस्ट लाइक द मदर। तो मुझे तो बिल्कुल। लगता है कि एक जो डिप्रेशन खवातीन को होता है ना, वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से भी होता है, कि वो बेचारे वो क्योंकि उनके हस्बैंड उनको समझ नहीं पा रहे होते हैं, हस्बैंड वही डिमांड रखते हैं जो कि वो बेबी से पहले थी। रखते थे, बेबी से पहले रखते थे, विदाउट या। रियलाइजिंग कि अब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। ठीक है, बहुत सारे मैन आल्सो फील नेग्लेक्टेड एंड यू नो वो नो दैट्स बिल्कुल, ना, बिकॉज अगर बिल्कुल। अगर बिल्कुल। यू नो द वाइफ इज स्पेंडिंग मेजोरिटी ऑफ अ टाइम विद द बेबी, तो फिर मतलब बेचारा हस्बैंड घर भी आ गया, बैठ भी गया, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, कोई पूछ भी नहीं रहा उससे दिन कैसा गुजरा, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होता, मतलब आपका तो दिमाग वैसे ही आउट है। हाँ। सो यू नो, तो जनरली आई फील वो भी बेचारे उतने ही निग्लेक्टेड फील करते हैं और उनको कोई नहीं पूछता ना कोई देखता है, बिकॉज अगेन लोग कहते हैं आपने क्या किया है भाई, सारा काम तो बेचारी आपकी वाइफ ने किया है, सो व्हाट हैव यू डन। हाँ। सो आई फील ऑल्सो द निग्लेक्टेड बेचारी पॉपुलेशन व्हेन इट कम्स टू पेरेंटहुड। द या। वुमन गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। मतलब मुझे याद है जब मनार पैदा हुई थी सब मुझसे मिलने आए थे, तो नवीद को, हाँ नवीद के सिवाय दोस्तों के हेलो हाय करने के, बाकी तो सबने लिफाफा भी मुझे ही दिया था, यू नो व्हाट आई मीन, हाँ, क्योंकि आई डिजर्व बिल्कुल। इट। फिर भी हाँ। फिर भी मतलब वो द मैन नहीं, नहीं। बेचारा becomes a बिल्कुल। father yet gets no attention. हाँ, So that's एंड the आई problem. थिंक कि ये जो अभी इससे जो एक पॉइंट निकलता है कि इसके ऊपर काउंसलिंग जो है ना दोनों की होनी चाहिए। आई थिंक बिफोर बेबी के आने से चंद महीने पहले, या बिल्कुल बेबी के आने से कुछ टाइम पहले काउंसलिंग, और बेबी के बाद भी उनको एक ऑफर किया जाए कि उनकी काउंसलिंग होगा, अगर वो इस चीज से इस फेज से गुजर रहे हैं तो उसको दोनों ने मिलके कैसे टैकल करना है। तो Absolutely. एंड ऑल्सो, क्योंकि अच्छा एक और चीज मैंने पूछनी थी कि जिसमें आपने इतने सारे सिम्टम्स बताए हैं, तो ये सब सिम्टम्स सब के सब होना बीच में जरूरी है, या इसमें से अगर कुछ होते हैं तो वो भी वही चीज है। एक्चुअली सना हम कहते हैं 4 symptoms होने चाहिए दैट हम्म। लास्ट फॉर मोर देन 2 weeks. हम्म। ओके मतलब फॉर हम्म। अस टू से इट्स अ डिप्रेसिव एपिसोड, एपिसोड के लिए हम कहते हैं 2 वीक से ज्यादा सिम्टम्स होने चाहिए, और इन जो मैंने बताया उनमें से 4 एटलीस्ट होने चाहिए। लेकिन अच्छा। अगेन डायग्नोसिस, सेल्फ डायग्नोसिस तो देखें पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर यहाँ हाँ। नीचे कुछ लोग पूछ भी रहते, अगर ऐसे लोग हैं जो लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे डिप्रेशन है और विद टाइम बेहतर नहीं हो रहा, आपको पता है इनिशियली हम्म। डिप्रेशन ज्यादा होता है, जैसे दिन गुजरते हैं वैसे हम्म। कुछ रूटीन सेटल होता है, कुछ चीजें सेटल होती हैं, लोग जनरली बेटर फील करते हैं। बट अगर हम्म। टाइम गुजर रहा है बट दे नॉट फीलिंग बेटर, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम कि दे शुड सीक हेल्प। अगर आप अपनी बिल्कुल। गायनेकोलॉजिस्ट को भी ये बात कह देना कि मेरा मूड सही नहीं रहता, वो है, वो आपको इमिडिएटली, गायनेकोलॉजिस्ट की ये प्रोटोकॉल है, they are हम्म। immediately going to refer you to somebody who is probably a therapist or a psychiatrist. है वो मतलब बिल्कुल। मेडिकेट करना या खुद से डायग्नोसिस करना, दोनों चीजें नहीं करनी, ना सेल्फ मेडिकेशन ना सेल्फ डायग्नोसिस। प्लीज गो टू अ प्रोफेशनल, इट्स नॉट, क्योंकि देखिए हम ना स्लीपिंग पिल्स भी ऐसे आराम से खाते हैं कि कोई बात ही नहीं है, जबकि हर हाँ, दवाई का अपना बिल्कुल। साइड। कोई एंटी डिप्रेसेंट की मेरी दोस्त ने खाई थी वो तो मैं भी खा लूं, अच्छा स्लीपिंग पिल इसने खाई थी तो मैं भी खा लूं, ये दोनों चीजें आर नॉट हेल्दी एंड शुड नॉट बी डन। सो ऑफ कोर्स दे यू शुड गो टू अ प्रोफेशनल। तो बस आपको रेफरल की जरूरत है, ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है, मैं दुनिया की वाहिद साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, ना कराची में वाहिद हूँ, मुझसे ज्यादा सीनियर, ज्यादा एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट कराची में बैठे हुए, कराची तो हब है साइकोलॉजी का, इतने लोग बिल्कुल, हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल, बहुत यस। बहुत है, हॉस्पिटल्स हैं, पूरे 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 लोगों को पता नहीं है, बस पूरे पूरे हम्म। हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ एक्चुअली फीस होती है लाइक व्हाट 100 रुपीज पर सेशन, ज्यादा वो भी आप अफोर्ड ना कर सकें तो फ्री में हो जाती है थेरेपी। यू नो, तो ऐसी बहुत सारी जगह है, बस वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई दैम।
आइडेंटिफाई और हेल्प के लिए जाने में अपने आप को अपनी हेल्प के लिए इट्स नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, इसमें जाना बहुत, क्योंकि Absolutely. अगर आपकी हेल्थ सही है, अगर इफ यू आर फीलिंग ओके मेंटली और फिजिकली भी, तो आप अपनी फैमिली को अच्छी तरह से देख सकते हैं और बिल्कुल रेज बिल्कुल। अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल ये आता है कि इज इट क्योरेबल, बिकॉज कई जो मम्स होती हैं वो तो फॉर मंथ्स के लिए इस चीज के अंदर चली जाती है। मुझे भी हुआ था। मुझे आई थिंक आयत से ज्यादा मुझे फरमान के टाइम पे नहीं, हाँ फरमान के टाइम पे मुझे थोड़ा सा हुआ था, और आयत के या टाइम पे मुझे एक फेज आया था वो, क्योंकि वो फर्स्ट बेबी होता है, फर्स्ट बेबी में तो आपको समझ ही नहीं आती बहुत सारी चीजों की, आप बिल्कुल बेवकूफ होते हैं बहुत सारी चीजों में, तो और ना कोई बताने वाला होता है। तो हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि आपको अगर कोई हेल्प भी चाहिए तो आपको इनकरेज नहीं किया जाता कि आप किसी से एब्सोल्युटली। बता सके, बता रहे हैं तो भाई ऐसी कौन सी बात है, ये तो सब करते हैं, ये तो सबके लिए होता है, यू आर नॉट द ओनली वन बिल्कुल जो इस चीज से गो थ्रू हो रही है। लेकिन फरमान की दफा मुझे ये हुआ था क्योंकि पेंडेमिक का टाइम स्टार्ट हो गया था, फैसल घर पे थे, तो मुझे बहुत हेल्प मिल गई थी, बहुत हेल्प। आई वुड से कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ही इज देयर फॉर मी, वो बेबी को देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वापस शूट बिल्कुल। स्टार्ट हुए, चीजें हुई थी, उस टाइम पे मुझे थोड़े टाइम के लिए हिट किया था। बट अगेन यू नो, फिर ऑब्वियसली आपस में हमारी बातें होती रही, तो आई फेल्ट बेटर, और या हेल्प लेना चाहिए बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं उस चीज से निकल गई हूँ, पर मैंने बहुत सारी मम्स को देखा है जो बहुत मंथ्स तक इस फेज में रहती हैं, तो उनके लिए आई थिंक मन, क्योंकि जब कुछ करे आप भाई, आप सोचे ना आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल इलनेस ले लें, आपको कोई हम्म, फिजिकल इलनेस हुई और उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे तो विद टाइम तो वो बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी, बिल्कुल। खुद ही कैसे हम्म, केयर करेगी। आई थिंक हाँ। इन सिम्टम्स के साथ भी ये होता है, वो शुरू होते हैं, वो उस पर अटेंशन पे नहीं करती, और फिर ये हम कहते हैं ना साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की ब्यूटी ये है कि आपको पता भी नहीं चलता, और वो दे स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट टू टेक ओवर योर लाइफ। यू नो व्हाट आई मीन। आपको एक यस। छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अब आप सोचे ना किसी को नया नया डिप्रेशन होता है, तो लोग पूछते हैं ना भाई क्या है, बाहर क्यों नहीं आते, हमारे घर क्यों नहीं आते, कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़े अरसे बाद माशाल्लाह लोग इतने अडेप्टेबल होते हैं कि वो अडेप्ट हो जाते हैं, घर वाले भी अडेप्ट हो जाते हैं, घर वाले भी कुछ से हाँ इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, हाँ उसको ये तो बाहर जाना ऐसा ही अच्छा है, नहीं हाँ लगता, हाँ हाँ। ये तो ऐसा ही है। तो इतनी सबको आदत हो जाती है कि लोग ये आइडेंटिफाई करना भी छोड़ देते हैं कि कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है, और तो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम। तो छुपे जब आप प्रॉब्लम को ट्रीट ना करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी लाइफ डिप्रेशन के हिसाब से सेट हो गई है कि आपका रूटीन ही ऐसा है जिसमें आप बाहर ही नहीं निकलते, आप किसी से बात, हम्म, वही सेम रूटीन, आप सुबह उठे वही बच्चा वही चीजें वही किचन, यू नो व्हाट आई मीन, कि कोई डिफरेंस यस। नहीं है लाइफ में, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपका मूड बूस्ट करे। तो विद टाइम आई फील और आप डीपर उसके अंदर जाते रहते हैं, जबकि हम कहते हैं कि सबसे आसान जितना प्रॉब्लम होता है ना उतनी आराम से सॉल्व होता है। ठीक है। किसी हाँ। ने मुझे मेरी क्लास में उस दिन मैं पढ़ा रही थी, तो किसी स्टूडेंट ने एबनॉर्मेलिटी हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि मिस एज मैटर करती है। तो मैंने उनसे कहा इंसान की एज मैटर नहीं करती, डिसऑर्डर की एज मैटर करती है। आप सोचे ना, बिल्कुल, किसी को हाँ। 1 2 महीने से प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट ज्यादा आसान है बजाय ये कहने के कि मुझे 3 साल से प्रॉब्लम है और मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। 3 साल में क्योंकि वो उसने तो कितना, उसको हैबिट बना ली है। हम्म, एब्सोल्युटली हैबिट बन चुकी होगी, इर्द गिर्द के लोगों की हैबिट बन चुकी होगी, डेली रूटीन में हैबिट बन चुकी होगी। तो अब हैबिट्स को चेंज करना ज्यादा मुश्किल काम, ज्यादा आसान, ज्यादा मुश्किल काम होता है। जो हम्म, नया नया प्रॉब्लम होता है 2 महीने 3 महीने, उसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। सो आई बिल्कुल। फील मतलब जितनी जल्दी हो सके, दैट्स द पॉइंट, कि जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई, भाई क्या जाएगा आप किसी से एक दफा मिलने के, मतलब हमें पता है एक सना हमारा ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि डॉक्टर के पास हम चलेगा तो डॉक्टर हमें पकड़ लेगा। हाँ, मैंने खुद अपनी थेरेपी में आज तक कितने क्लाइंट्स का एक सेशन लेने के बाद कहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आइंदा सेशन मत लीजिएगा। ठीक है, जो बिल्कुल। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे उसके लिए मैंने आपको गाइडेंस दे दी, दैट्स इट। वही जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं क्या करूंगी आगे जाके आपके साथ जब कोई प्रॉब्लम ही हाँ, नहीं है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर हम थेरेपिस्ट के पास चले गए तो थेरेपिस्ट ने सिर्फ पैसे कमाने हैं, क्योंकि पाकिस्तानी माइंडसेट है ये हमारा, कि थेरेपिस्ट ने बिल्कुल। सिर्फ पैसे कमाने हैं, डॉक्टर ने सिर्फ पैसे कमाने हैं, डॉक्टर मुझे 1500 दफा दोबारा बुलाएगा जबकि मुझे जरूरत नहीं है। तो घर वाले भी हाँ। कहेंगे यार किसी अपनी बहन से बात कर लो, किसी कजन से बात कर लो, किसी फ्रेंड से बात कर लो। बिल्कुल। मतलब इट्स जस्ट अ माइंडसेट दैट वी आर फाइटिंग टुवर्ड्स। आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम। बिल्कुल, और आई थिंक उसमें फिर उनको वो प्रोफेशनल एडवाइस जो उनको उनको सारी समझ के जो एक देनी होती है, वो नहीं मिल पाती है, तो वो चीज़ें प्रोलॉन्ग करना शुरू कर देती हैं। एंड ऑल्सो कुछ इस वजह से भी नहीं जाते कि हमें सब पागल कहेंगे कि इसका हाँ तो दिमाग सही नहीं है, इसको तो दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत है, ये तो पागल है, और फिर मजाक बिल्कुल। उड़ाएंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें जो हैं वो
इट्स अ टैबू एक तरह से। और हमें इस चीज को, इतने साइकोलॉजिस्ट हो के भी, अब अभी आपने बताया तो मुझे पता चला कि इतने हॉस्पिटल्स भी हैं। आई डिडंट नो दैट पूरे पहले। और बिल्कुल हर बिल्कुल। एरिया तो में ज्यादा अबंडेंस में है, इनटू एरियाज लाइक गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, नॉर्थ नाजिबाद, लियारी, इसमें मेजर पूरे साइकोलॉजिकल हॉस्पिटल्स हैं जो ऑफर फ्री मेडिकेशन एंड फ्री थेरेपी। बिल्कुल, तो आई थिंक हमारे जो लिसनर्स जो भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको आई थिंक इससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी। और मैं भी अगर चाहूंगी तो मैं भी गिने चुने, मुझे लगेगा कि सिर्फ 3 4 5 साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे जिनके पास आप जा सकते हैं, और शायद सर्टन एरियाज में है, बट इट्स लाइक ये हर जगह है। आप अपनी हेल्प के लिए यू सीक और हेल्प, मैं गो देयर। और आपने और बोला है तो मैं ये लोगों को बता दूं कि हर चीज का साइकोलॉजिस्ट भी अलग होता है, बाय द वे। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं जो बच्चों के साथ डील अलग है। करते हैं, ठीक है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अडल्ट्स के साथ डील करते हैं ज्यादातर, अगर आपको कोई मेंटल एब्नॉर्मेलिटी हो। फिर काउंसलर्स हैं, काउंसलर्स हम्म बहुत सारे बच्चों स्कूलों में ही होते हैं, वो बेसिकली करियर काउंसलर्स होते हैं या गाइडेंस काउंसलर्स होते हैं, जो ये बताते हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली ये काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट में भी बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोग हैं। और फिर साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट वो पर्सन है जो आपको दवाइयां देता है, ठीक है। हम्म तो अगर आपको डिप्रेशन है और आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको दवाई देगा जिसको एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, कि भाई आप ये खाएंगे आप बेहतर हो जाएंगे। ये साइकाइट्रिस्ट का मोड ऑफ हम्म ट्रीटमेंट है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो टॉकिंग थेरेपी पे बिलीव करते हैं, जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं। इट्स नॉट गिविंग एनी मेडिकेशन, इट्स एक्चुअली जस्ट टॉकिंग आउट योर प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हाट बिल्कुल। थेरेपी है। इसके बाद आप बात और करेंगे, हमारे पास स्पेसिफिकली टेक्निक्स होती हैं, हम्म जो है वो जो है वो स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है जो हम लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हम उनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सके। तो वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और फिर काउंसलर्स हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं। मतलब अगर आपको कोई बिल्कुल। नॉर्मल प्रॉब्लम है कि मुझे पता, मुझसे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता क्लास में, बच्चे हैं, एज एन बिल्कुल अडल्ट आपको बिल्कुल। लगता है मुझे अभी कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं कहाँ काम करूं और कहाँ नहीं करूं, तो ये सारी हम्म चीजों के लिए फिर काउंसलर्स हैं। डिसीजन मेकिंग यू में डोंट वीक हैव होते टू। हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म बहुत सारे तरह के प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, और बहुत आई मीन अब मैं कहती हूँ ग्रोइंग फील्ड है साइकोलॉजी। बिकॉज सना आपको पता है, हमारे हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो हम कहते हैं कि एक पता नहीं कौन से ईयर तक जाके एक रिसर्च कहती है कि जो 70% जॉब्स हैं वो रोबोट्स रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। ऑफ तो कोर्स दुनिया यस। में लोग जॉबलेस हो जाएंगे। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ, जब स्टूडेंट पूछते हैं ना साइकोलॉजी का स्कोप है कि नहीं है, तो मैं कहती हूँ आप सोचें, रोबोट 70% जॉब्स को तो रिप्लेस कर लेंगे, क्या आप ह्यूमन की मेंटल हेल्थ को एक रोबोट ट्रीट कर सकता है? नो। नॉट एट यू ऑल। नो तो साइको और जिस तरह से रोबोट्स रिप्लेस करेंगे वैसे ही साइकोलॉजिकली हम सब और क्रेजी होते जाएंगे। तो मैंने कहा हम्म एक्चुअली साइकोलॉजी तो ग्रोइंग बिजनेस, इट विल ओनली ग्रो विद टाइम। प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ रही हैं, कम तो कहीं से भी नहीं हो रही। बिल्कुल कम पूरी तो दुनिया बिल्कुल नहीं हो रही। और मेंटल सॉरी। प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जिन मम्स को ये होता है और वो आइडेंटिफाई कर लें खुद को या किस तरह, तो उनको जैसे हमने उस दिन भी बात की थी कि किस तरह से सेशन हमें दोनों पेरेंट्स को देना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा तो जो वो खवातीन है जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, जिनको पता है बेबी आएगा और उनकी लाइफ एकदम से ड्रास्टिक चेंज आएगा और उसमें आपकी चेंज तो फिर वो फॉर एवर के लिए उनकी लाइफ के अंदर है, तो उसके बिल्कुल लिए वो घर में कैसे प्रिपेयर करें खुद को, दूसरों को, कि वो घर में भी हेल्प लें, तो वो किस तरह से लें, उनको क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए, ताकि बाद में अगर उनको क्योंकि समटाइम्स ये प्रिपरेशंस जो होती हैं ये आपने नहीं की होती, और वो जो एक्सपेक्टेशंस जो दूसरों की आपकी तरफ होती हैं बहुत ज्यादा, वो भी आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ले जाती हैं, क्योंकि आप उन एक्सपेक्टेशंस को मीट अप नहीं कर रहे होते। और वही बिल्कुल फिर आपको बिल्कुल। बातें सुनने को मिलती हैं, चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए उन खवातीन को क्या करना चाहिए? आई फील सना सबसे पहले जरूरी है कि एक रूटीन, ठीक हम्म है। पहली बात तो हेल्प, ओके। सिंगल हैंडेडली बच्चे को हैंडल करना जरा मुश्किल काम होता है। तो आई फील हम्म सबसे पहले तो जो भी हेल्प अवेलेबल हो, मतलब जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके पास जनरली ज्यादा हेल्प होती है। जो हम्म अकेले रहते हैं, देखिए जो हम कहते हैं ना मेड रख लो, मैं हमेशा कहती हूँ मेड इज नॉट फॉर द चाइल्ड, द मेड इज फॉर घर का काम, ताकि आप बच्चे को देख सकें। क्योंकि बिल्कुल। आप एक आई सिंगल बिलीव इन दैट हैंडली टू। आप सारा काम नहीं कर सकते, कि आप सही जो है वो बात घर है। का काम भी कर लें, खाना भी बना लें, और एक बच्चे जिसको आपको 24/7 आपकी जरूरत है आप उसको भी देख लें। सो आई उसको भी फील दैट देखें, इज नॉट बिल्कुल। पॉसिबल। सो आई थिंक सबसे पहले तो हेल्प, आस्किंग फॉर हेल्प।
चाहे वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट होता था कि लड़की अपनी अम्मी के घर चली जाती थी बिकॉज अम्मी के घर अम्मी होती थी ना, हाँ या बिल्कुल। नहीं जा सकती तो आप उनको बुला लें, मतलब कोई जो है वो ऐसा कोई होना चाहिए जिससे जो आपकी हेल्प कर सके, पहली बात। हम्म। दूसरी बात, और स्पेशली क्योंकि देखिए सना, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, और नींद सबसे हाँ। पहली चीज है जो इफेक्ट होती है। मुझे पता है रात की नींद पूरी नहीं होती, तो एटलीस्ट दिन में ऐसा कोई टाइम हो जहां आप बच्चे को एक बॉटल भर के आप किसी को दे सकें कि भाई 2 घंटे आप इसको पकड़ लें तो मैं सो जाऊं, तो हम्म। आई फील ये मदर के लिए रेस्टिंग फेज बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं जो इस चीज को फॉस्टर करते हैं कि 40 डेज भाई मदर ने सिर्फ रेस्ट करना है, बच्चे को कोई और संभालेगा। ठीक है, हम्म। हमारे आप रिलीजन में देख लें, इस्लाम में भी दाइयों का कॉन्सेप्ट था, वो था ही इसीलिए, उसका पर्पज ही हम्म। यही था कि कि दाइयां क्या करती थी, वो बच्चे का ख्याल रखती थी। ठीक है, जब हम्म। तो सो दैट मदर रेस्ट करके अपनी हेल्थ को रीगेन कर सके, जस्ट लाइक गोइंग थ्रू अ सर्जरी। अब चाहे कैसी भी डिलीवरी हो, इट इज गोइंग थ्रू अ मेजर चेंज। तो आई फील बिल्कुल। सबसे पहली वो है कि आस्क फॉर हेल्प। सेकेंडली आई फील कि लाइक आई सेड कि अपना कोई एक रूटीन जिसके अंदर आउटसाइड टाइम बहुत जरूरी है, जिस जो टाइम आप घर से बाहर गुजारे। ठीक है, हम्म। मुझे पता है कुछ लोग के उसमें बिलीफ होता है कि 40 डेज तक मदर और बच्चे दोनों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप बिल्कुल मत लिख लें, लेकिन एक तो बच्चे को, आपने सुना होगा धूप लगाने का कॉन्सेप्ट है, मुझे तो लगता है वो हम्म। साइकोलॉजिकली ना अम्मा के दिमाग को धूप लगाने का कॉन्सेप्ट है कि भाई वो निकले सुबह, और एक्चुअली धूप में हाँ, जाके बैठे, तो सनलाइट भी हमारे लिए इतना काम करती है। बहुत ठीक बहुत है, तो हेल्पफुल होती है, यस। या चाहे वो सनलाइट का ही बहाना क्यों ना हो कि बच्चे को सनलाइट लगाएं, भाई आपको भी लगने की जरूरत है, आपको भी उतना ही विटामिन डी चाहिए, तो चाहे वो सुबह का टाइम हो चाहे वो शाम का टाइम हो, कोई ऐसी जगह जो कि घर के बाहर हो, खुली हो, टेरेस हो, कोई खिड़की हो, उसके पास जाके थोड़ा सा टाइम गुजारना एक अच्छी बात है। हम्म। ठीक है, थर्डली मुझे ये लगता है कि मदर, न्यू मदर्स जो होती है ना, वो अपने ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं करती, जैसे कि अपने खाने का ख्याल करना, बस हर वक्त हम्म। बच्चा बच्चा वही होता है, मतलब सर पे सवार होता है ना, तो उसके मुझे लगता है कि और थोड़ा मासी टाइम। बने हुए होते हैं, बुरा हाल होता है। हाँ, अब यही, और सना यही चीज डिप्रेशन कॉज करती है, बिकॉज जब जाके आप अपने आप को शीशे में देखते शीशे हैं तो में देखते आपको, हैं, यस। या आपको आपका वेट, ठीक है, फिर द वे यू लुक, आपके पास तैयार होने का, ये सब चीजों का कोई टाइम नहीं है, तो ये चीज एक्चुअली ज्यादा डिप्रेशन कॉज करती है। तो आई बिल्कुल। फील, हाँ मतलब कुछ देखें, कुछ लाइफ की प्रायोरिटीज हैं, मैंने सर आपको भी देखा, मैंने अपने आप को भी देखा, मतलब सब खैर अपना अपना शौक होता है। मैंने तो पहली चीज हॉस्पिटल में लिपस्टिक लगाई थी और मेकअप किया था, नोइंग के लोग मुझसे मिलने आने वाले हैं, तो भाई मतलब ऐसी हम्म। शक्ल तो प्रेजेंटेबल हो। तो आई फील ये हाँ। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, अपने अपना वो होता है, बट जो है जनरली अपना ख्याल रखें, कपड़े चेंज बिल्कुल। करना, शावर लेना, तैयार होना, मतलब इट हम्म। विल एक्चुअली मेक यू फील बेटर। तो शाम का एक टाइम बना लें, जो बच्चा, सब नहीं कहते थे शाम में, यूजुअली मैंने अपनी अम्मी को हमेशा देखा कि मेरे अब्बू ऑफिस से आ रहे होते थे तो अम्मी हमेशा कपड़े चेंज करके तैयार होके, चाय हम्म। बना के फिर वो बैठ जाती थी अब्बू के घर में, कि वो आएंगे तो दोनों साथ बैठ के चाय पियेंगे। आई फील ये एक बहुत अच्छा स्वीट। कल्चर, बहुत 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 अच्छा बहुत। कल्चर। हम्म। अब हम इधर उधर हो रहा है, अब शाम की चाय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही हमारे घरों में, जिसका जब दिल चाहता है वो पी लेता है, वरना शाम की हाँ। चाय साथ बैठ के पीना, और जितना मेरे घर में तो हम बाहर लॉन में बैठ के पीते थे हमेशा से, कि जो हाँ। भी आउटडोर एरिया है तो वहां हम, जब तो मेरी शादी नहीं हुई थी, हम वहां चाय रख के और सब हम बैठ के वहां बातें भी करते, सब ऑफिस से आ जाते थे, सो बैठ के, और हम्म। स्पेशली गर्मियों में दिन लंबा होता है, सो यू सिट हम्म। देयर एंड जो है वो बातें करना, आई थिंक ये रूटीन में जरूर होना चाहिए। फिर बिल्कुल। इंटरटेनमेंट का कोई सोर्स भी होना चाहिए, अब चाहे वो टीवी देखना हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब आपको कोई इंटरटेनमेंट चाहिए, आप आई सिंपली थिंक बच्चे जैसे को, कुछ हम शोज प्लान कर लें कि कुछ नया आया तो हम ये साथ देखेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। बिल्कुल इस तरह की कुछ नहीं, मैं चीजें, छोटी कहती हूँ छोटी इस चीजें, तरह, एफर्ट। या डिस्ट्रैक्शन, मैं ऑनेस्टली बताऊं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, बट दिस इज नॉट अ मॉम्स ओनली ग्रुप, तो मैं नहीं कह रही हूँ, या। मतलब आई जनरली वांटेड टू से कि भाई अगर आप, यू नो हाउ लॉन्ग फीडिंग टेक्स, समटाइम्स इट टेक्स एन आवर, हम्म। करने को आप फारिग भी बैठ सकते हैं, करने को आप टीवी अपने सामने खोल के टीवी भी देख सकते हैं, बिल्कुल। शायद टीवी देखने से आप भी डिस्ट्रैक्टेड होंगे, और आप कुछ भी लगा लें जो आपको अच्छा लगता है, आपको डॉक्यूमेंट्रीज हम्म। अच्छी लगती है आप वो लगा लें, आपको कोई सीजन देखना अच्छा लगता है वो लगा लें, मतलब कुछ भी, लेकिन एटलीस्ट आपके सामने कुछ ना कुछ चीज चल रही होगी तो ना आप बोर होगे, बिकॉज देखिए जब हम फारिग बैठते हैं ना, तो ह्यूमन की टेंडेंसी होती है डिप्रेसिव बातों में जाना और डिप्रेसिव बातें सोचना। जितना हाँ। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखेंगे, जितना कोशिश करेंगे कि मैं ज्यादा फुर्सत में ना बैठूं, उतना ही बेहतर है। ठीक है, और उस फिर टाइम एक पे लोग, ये भी होता है, वो बिल्कुल आपकी ये जो बात है कि हमारी सोच होती है, ह्यूमन साइकी है कि हम पे नेगेटिव सोचना शुरू होते हैं, फलाने ने मुझे उस टाइम पे ये बात कह दी थी, मैं हॉस्पिटल से आई थी तो बिल्कुल ये था, ये नहीं हुआ हुआ था, ऐसा हुआ हुआ था, वो सोच सोच के ना यू फील बैड, यू फील नेगेटिव, फिर आपको वो चीज और सैड आपके ऊपर वो सारी आना शुरू हो जाती है। तो यस ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्ट रखें और कुछ चीजों को टोटल इग्नोर करना चाहिए, आई बिलीव। बिल्कुल बिल्कुल, आई फील, तो आई थिंक बस ये कुछ चीजें हैं, और कुछ अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस जो मैंने उस दिन दिखा था, बिल्कुल।
कि हाँ आपके जो है वो लाइफ चेंज हो गई है, चीजें चेंज हो गई हैं, तो उसकी थोड़ी एक्सेप्टेंस ऑफ कोर्स इज नेसेसरी, कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि चीजें अब डिफरेंट होंगी, और फिर उसको डिफरेंट की तरह ही प्लान करें। और ये प्लानिंग पहले से करनी चाहिए, ये बाद में करने बिल्कुल। वाली प्लानिंग नहीं है। पहले से ही सोच के मेरा रूटीन कैसे चेंज होगा, मैं पूरा दिन क्या करूंगी, किस तरह से चीजें होंगी, जितनी प्री प्लान चीजें होंगी उतना बेहतर होगा। राइट। और एक और क्वेश्चन के जब हम ये जो चीजें आफ्टर बर्थ जो ये कॉज करती हैं चीजें, तो उसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे, पहले भी आपने बात की थी, पर उसमें मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें इस बात को, क्योंकि हाउस होल्ड में वही बात है कि फादर के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डालते। घर में अगर सास हैं या फुप्पू हैं बच्चों की, तो वो क्या, जो खवातीन है घर में, और वो कहती हैं हम कर लेंगे, हम इस तरह से करें, तो फादर के ऊपर वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाली चीज आती ही नहीं है। तो वो सब समझते हैं कि ये बिल्कुल सिर्फ माँ का ही काम है। वो तो हेल्प कर रही है, जो घर में दूसरी खवातीन है उन्होंने तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए हेल्प की थी, लेकिन ये बिल्कुल काम तो सिर्फ माँ का है। पढ़ाई भी, खाना भी माँ देखे, जब बच्चे के स्कूल का टाइम हो जाए, स्कूल गोइंग हो जाए, तो उसको पढ़ाई भी माँ ही, उसका होमवर्क भी माँ चेक करे। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, आप बस नाम लें, और वो सब काम सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाई नॉट फादर्स की, बीच में वो क्यों नहीं आते हाँ हैं? तो वो कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज को करना, कि उनको किस तरह से इस चीज पे लाया जाए, क्योंकि आई थिंक ये भी एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है इस डिप्रेशन को कम करने में या इससे फाइट करने में। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स उसके लिए जरूरी है कि पहली बात तो मदर खुद देना शुरू करे फादर को, लाइक आस्किंग फॉर हेल्प, जो चीज या शायद मेरा पॉइंट नंबर 1 था। बिकॉज इफ यू डोंट आस्क फॉर हेल्प, देखिए खुद तो कोई भी नहीं करता। कोई भी नहीं तो आएगा, छोटी बिल्कुल। पहला, मैंने आपको भी देखा है, कभी आपको चेंज करने जाना होता है या आपको बाथरूम जाना होता है, तो आप फैसल भाई से कहती है ना कि प्लीज आप इसको बिल्कुल। कॉटन दे दें, मैं आ रही हूँ। ठीक है, हाँ। हमें अगर हम खुद ये समझ देंगे कि ये उनका काम नहीं है, तो हम उन्हें कभी देंगे ही नहीं। और देखें, ये चीज उनके अंदर नेचुरली नहीं होती सना। मदर के अंदर मदरली इंस्टिंक्ट नेचुरली होता है, फादर्स के अंदर वो डेवलप होता है, इवन साइकोलॉजिकली विद टाइम साइकोलॉजिकली डेवलप होता है। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि मदर विल हैव टू टेल द फादर कि वो क्या चाह रही है, कि मतलब आप ये कर दें, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें। अच्छा, मतलब देखिए जो चीजें उनकी कैपेसिटी में है, खाना बनाना उनकी कैपेसिटी में हो सकता है ना हो, हाँ, तो आप बिल्कुल। उन्हीं चीज के बारे में रिक्वेस्ट करें जो पॉसिबल है। जैसे कि बच्चे को थोड़ी देर देखना, 1 घंटे आप बच्चे को देख लें, मतलब एवरीथिंग इज फाइन, खेलना है, अच्छा आप पकड़ लें, तो ये हो सकता है। तो आई फील जो है ये सारी चीजें, आई थिंक दे विल जस्ट हैव टू टेल देम। बिल्कुल। उनको इन्वॉल्व जितना आप करेंगे पेरेंटिंग में, उतना फादर्स ट्रेन होते हैं कि किस तरह पेरेंटिंग करना जरूरी है और किस तरह इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो आई फील दैट वे probably the way that you deal with fathers. You just have to tell them what to do. You tell them what to do. बिल्कुल। I'm sure they'll do it. Why not? They are नहीं, equally बिल्कुल interested in the करेंगे, child. क्योंकि हम, हमारी सोसाइटी में यही बात है ना, हमारे कल्चर में ये है कि हम कहते नहीं है, हमें यही सिखाया जाता है, जो हमने देखा होता है हम पे वही कहते हैं कि आगे भी अगर वही हो रहा है तो इट्स नॉर्मल। अगर कोई हम्म, हेल्प कर रहा है तो वो तो बेबी सिटिंग कर रहे हैं। नो, दे आर नॉट बेबी सिटिंग, दे आर पेरेंटिंग। वही बात है कि उनके भी बच्चे इक्वली उतने ही हैं। तो अगर फादर्स कर रहे हैं बिल्कुल, काम, तो वो पेरेंटिंग कर रहे हैं, वो बेबी सिटिंग नहीं कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैं सेशन एब्सोल्युटली, ले रही हूँ, दोनों बच्चे फैसल के पास हैं, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, देख रहे हैं, वो देखते हैं, वो जी, फरमान का पैम्पर भी चेंज करा देंगे, उसको धुला भी देंगे। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, उसको बिल्कुल, खाना भी खिलाना है, आई एम, इफ आई एम अवे, आई हैव टू गो समवेयर, तो वो खिला भी देंगे, ओनली इफ इज होम। तो फिर मैं या उनसे एक्सपेक्ट बिल्कुल, करती हूँ, और वो कर भी देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें आप, और कुछ चीजों में होता है कि मुझे उनको कहना पड़ता है कि ये आप कर दें, जो मुझे पता है उनकी कैपेसिटी बिल्कुल, में, वही बात जो उनकी कैपेसिटी में है करने के लिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल, तो आई थिंक ये वाली चीज थी जो शुरू में मुझे थोड़ी सी हिट की थी, जब फैसल वापस काम पे जाना शुरू हुए थे। लेकिन उसके बाद ये था कि जब फैसल आते थे, फिर वो मुझे कहते कि लाओ इसको मुझे दे दो, मैं इसको देख लेता हूँ। सारा काम फिर उससे रिलेटेड 1 घंटा 1.5 घंटे का मुझे ब्रेक मिल जाता था, कि वो देखते हैं बेबी को, और फिर मैं आराम से बैठी हूँ, या अपना फोन देख रही हूँ, या कुछ भी करना है मुझे, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, आराम एटलीस्ट से आप वो। हैंड्स फ्री होते हैं ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आई थिंक अभी जो ये हमने जो 2-3 क्वेश्चंस कवर किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, और अभी हम देखेंगे, और हमें अगर सवाल आते हैं तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन भी एक जरूर करेंगे। और एब्सोल्युटली, मुझे तो बहुत मजा आया सुनने में, और या आई होप दूसरे जो हमारे लिसनर्स हैं उनको भी मजा भी आया होगा, उन्होंने सीखा भी होगा, स्पेशली बिल्कुल, फादर्स। बिल्कुल, फादर्स, बिल्कुल। उनको और सीखने की मेरी सबसे और ज्यादा मेरी जरूरत है। लास्ट और मेरी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस है कि जिस 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 ब्यूटी के साथ इस सेशन में मैंने और सना ने सारे नीचे नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर किया है, उसी ब्यूटी के बिल्कुल। साथ बाकी सब लोग भी सीखें। कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका काम ही होता है कि कोई चीज नेगेटिव कहनी है, किसी तरह आपको परेशान करना है।
सो हाँ जस्ट कीप ऑल दोस पीपल अवे। इट इज ओके। देखिए मैं कहती हूँ कोई चीज सना नेगेटिव कहता है ना, वो उसकी खुद की अपनी पर्सनैलिटी है। उसकी नेगेटिव लोग अपनी नेगेटिव बात नहीं। पर्सनालिटी है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें डेफिनेटली। आपने कुछ भी नहीं किया। यू डन नथिंग। मतलब यू एंड मी आर सिटिंग हियर टॉकिंग अबाउट मॉम्स एंड इस मेंटल चीज हेल्थ। को समझें, क्योंकि कोई आपको नेगेटिव बात कर रहा है, वो उसके दिमाग में है, वो उसका दिमाग है, वो उसकी अपब्रिंगिंग है, तो वो तो वैसे ही बिल्कुल बात करेगा। बिल्कुल आप टोटल बिल्कुल। इग्नोर करें और आप वो करें एब्सोल्युटली। जो आपका दिल करता है, जो जो आप करके आपको खुशी होती है, आप वो करें। और पॉजिटिव बिल्कुल रहें, फजूल लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे। जैसे मुझे मुझे तो बहुत सारे कमेंट्स मैं देख रही थी, कुछ मेरे आई एम श्योर और भी बहुत सारे गुजरे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली मैं तो टोटल इग्नोर करती हूँ, क्योंकि वो या उनकी पर्सनालिटी है, वो उनका काम है, उनका काम ही यही है। तो बिल्कुल बिल्कुल बस खुश रहें और ख्याल रखें। और वो फादर्स जो भी नए नए फादर्स बने हैं या बनने वाले हैं या हैं, अपनी बेगमात का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और अगर वो इस चीज से गुजर रही हैं तो प्लीज आप उनको उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे पूछें कि वो क्या फील कर रही हैं, वो क्या करना बिल्कुल चाह रही हैं। तो कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है आई गेस। और मदर्स के लिए भी ये है कि वो भी कम्युनिकेट करें, बताएं वो कैसा फील कर रही हैं, क्योंकि वो बताएंगी तो पता चलेगा। और इट्स वेरी एब्सोल्युटली, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। सही बात है। यस, ये एक्सपेक्टेशन ना रखेंगे, सामने वाला इंसान खुद समझ लेगा, कोई खुद कुछ नहीं कोई नहीं समझता। समझता, आपको बताना पड़ता है, जैसे मुझे भी बताना पड़ता एब्सोल्युटली। है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, समझ सबको आती है। बताना पड़ता बिल्कुल है। बताना एब्सोल्युटली। पड़ता है तो समझ आती है। चलें, थैंक यू बिल्कुल। सो मच। इंशाल्लाह विल थैंक डू यू। अनदर सेशन वेरी सून। और आप सब भी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। अपना ख्याल रखें और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज।